स्पीकर साहब, बहुत अफसरदा हूँ जनाब मौलवी मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब के एक्सीडेंट में चले जाने से। शौक हुआ जब ये ख़बर पड़ी, ख़्याल ये रहा कि शायद वो अपने हलके में जा रहे थे और रास्ते में एक्सीडेंट हुआ होगा, मगर मैरियट होटल से चंद कदम दूर शायराए दस्तूर पे ये एक्सीडेंट होना और इस तरह उनका चले जाना, ये तो अल्लाह के काम हैं। कुरान शरीफ में लिखा है कि मौत का दिन तो मुकर्रर है, चाहे आप गारों में छुप जाएं, मौत ने तो आना है, मौत से कोई नहीं छुप सकता। ये बात की क़यास आराइयाँ हैं और ये मसले हैं जो पीछे रह जाते हैं उनके। स्पीकर साहब, आज मैं बात करूँगी पीछे रह जाने वालों की। मैं एक बीवी हूँ, मैं एक माँ हूँ और मैं दर्द महसूस करती हूँ। मैंने उस बच्चे मोहम्मद की तस्वीरें देखी, वो मासूम ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा है अपने बाप की मैयत को देख के। उसे ये लग रहा होगा, शायद मेरी ममता ने ये महसूस किया कि उसको ये लग रहा होगा कि शायद अब्बू वापस आ जाएंगे और इस ईद पे हमारे लिए बहुत से तोहफे लेके आएंगे। और उनकी बाकी औलादें भी होंगी, उनको भी ये लग रहा होगा, उनके घर के जो बाकी अफराद होंगे उनको भी ये लग रहा होगा कि ये एक बहुत डरावना सा ख्वाब है और ये अब दूर हो जाएगा। स्पीकर साहब, मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब जब हमारे कॉलीग थे इधर, तो मुझे ये नहीं पता था कि उनका बैकग्राउंड क्या है। और जहाँ पर बहुत सी बुरी बातें सोशल मीडिया पे शेयर हुई, वहाँ पर कुछ हक़ाइक़ सोशल मीडिया पे शेयर हुए जो दिल दहला देने वाले थे, जो मज़ीद अफसरदा करने वाले थे कि ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, तू अच्छे बंदों को इतनी जल्दी ले जाता है। मस्जिद से मुंसलिक एक घर में वो रहते थे, घर की तस्वीर देखी, वो ख़ुद कहीं पर बैठ के ये कह रहे थे कि मेरे घर में तो कच्चे के अलावा कोई एक पक्की ईंट भी नहीं लगी हुई, और वो मस्जिद का ही घर था। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में जो एक उनके लिए अफसोस की तकरीर की थी, उसमें बताया कि उन्होंने एक दफ़ा कहा कि मैं अपनी सैलरी सबमिट नहीं कर सकता या गिव अप नहीं कर सकता क्योंकि मेरा गुजारा बहुत मुश्किल है। हम में से कितने ही लोग यहाँ मौजूद हैं जो ये कह सकते हैं? सर, जब ऐसा सरबराह घर का, ऐसी छत, ऐसा बड़ा दरख्त चला जाए, तो सोच जो है वो हमारी ये नहीं होनी चाहिए कि जी अब नमाज जनाजा हो चुकी, अब ये किस्सा ख़त्म हो चुका, अब चलिए अगला दिन गुजारते हैं और अगली पॉलिटिकल बात को सोचते हैं। सर, पीछे जो उनके बाल बच्चे रह गए हैं, उनका क्या होगा? वो हमारे कॉलीग थे ना, उस बच्चे का क्या होगा? उसकी ईद का क्या होगा? उसकी ईदों का क्या होगा? उनके बाकी बच्चियां भी हैं, उन बच्चियों का क्या होगा? हो सकता है सबसे छोटी 6 महीने की हो। क्या होगा उनका? उनका कौन सरपरस्त होगा? उनका कौन सा घर होगा? अभी बाप के सर पे होते हुए वो कच्चे मकान में रहते थे। बाप अपनी जो एक मीगर सी मिनिस्टर की सैलरी होती है वो लेके जाता था घर और उससे खाने पीने का निज़ाम चलता था। वो भी अब हट गया। वो तो फैमिली इस काबिल भी नहीं होगी कि वो जिन्होंने गाड़ी को टक्कर मारी उनको परसू कर सके। मौत तो हो गई, उनका असासा तो चला गया। सर, मगर हम क्या करेंगे? हम जो इस ऐवान में बैठे हैं, हम उनके बाल बच्चों के लिए क्या करेंगे? मेरी ये रिक्वेस्ट होगी सर कि हम कोई कॉम्पेंसेशन का इंतज़ाम करें, और मेरी अपने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट होगी जो एक निहायत रहमदिल इंसान है कि उनकी कॉम्पेंसेशन का बंदोबस्त करें। इन बच्चों ने पढ़ना है, इन बच्चों ने जवान होना है, इन बच्चों ने गुजारा करना है और उनको इनाम देना चाहिए इस बात का। रिकग्निशन इज नॉट इनफ, वी हैव टू कॉम्पेंसेट। उनका नाम दिया गया है
ہلال پاکستان کے لیے بہت خوبصورت بات ہے، مگر سر روٹی تو کھانی ہے، اسکول تو جانا ہے، بیمار تو پڑنا ہے، کون کرے گا؟ اور زندگی تو بہت لمبی ہے۔ یہ ہمارا اس پارلیمان کا اور اس وقت جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ ہم مرحوم مفتی عبدالشکور کو ان کا انعام دیں، ان کی صفائی کا، ان کی سچائی کا، ان کے جو ہے ایک کچے گھر میں رہنے کا اور ان حالات میں گزارا کرنے کا، ان کو انعام دیں اور ان کی فیملی کو کمپنسیٹ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ محترمہ، آپ نے بہت اچھی بات کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پورے ہاؤس کے یہی جذبات ہیں مفتی عبدالشکور صاحب کے لیے، اور پاکستان کے پورے عوام کے بھی ایسی ناگہانی ان کو جو ہے وہ موت ہوئی جو شہادت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو میں آپ کے علم کے لیے بتاؤں کہ میں نے ایز اے اسپیکر جو ہے یہ جو آپ نے معاملہ اٹھایا ہے اس کے لیے نیشنل اسمبلی کی جو فائنانس کمیٹی ہے اس کو میں نے ریفر کر دیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ وہ فوری طور پر اپنی میٹنگ کر کے اس کا جو ہے وہ معاملہ ٹھیک طریقے سے دیکھیں۔ اور میں وزیر اعظم صاحب سے بھی یہ حکومت وقت سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ جو جہاں انہوں نے مرحوم کے لیے بڑے اعزاز کا اعلان کیا ہے وہاں پر یہ مالی معاملات بھی جو ہیں ان کا بھی دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھیں گے۔